हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, एंड ऑल्सो अ क्रिस्टल रीसेलर। अगर आपको क्रिस्टल्स भी परचेज करने हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, अबंडेंस सीख कर रहे हैं तो अबंडेंस से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट देम इन वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, द सर्विसेज आर ऑल्सो एट वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जुलाई 15 से जुलाई 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। हम इसमें से एक ओरेकल कार्ड लेंगे जो हम रीडिंग के लास्ट में रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है ये, तो याद रखिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें लीजिए और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप इसको अपनी सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, किसी और के बिहाफ पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जनरल लाइफ के लिए। पर उससे पहले देखेंगे हम एक ऑरेकल कार्ड जिसको हम लास्ट में रीड आउट करेंगे आपके लिए। ओके लिब्रा, ओके ओके, वी हैव स्टार इन रिवर्स। यहाँ पे कोई विश है जो आपकी पूरी होने वाली है बट उसमें ब्लॉकेजेस हैं। अपनी हीलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए, तभी वो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकती हैं। आपकी हीलिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको में भी लग रहा हो सकता है कि भाई अब तो हो गया, अब तो बुरा टाइम टल गया, बट स्टिल जब तक आपको ये एहसास ही नहीं हो ना कि हीलिंग करनी है, लाइफ ऐसी ना हो जाए, तब तक हीलिंग करनी है, ठीक है। और अगेन, जब तक आपको ये उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आप अभी में संतुष्ट नहीं है। अभी में संतुष्ट हो जाना, रिलैक्स हो जाना, इन लव विद द प्रेजेंट मोमेंट हो जाना ही हीलिंग है, ठीक है। अगेन यहाँ पे किसी के लिए वर्क की बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो कैसा यहाँ लग रहा है कि आप अपने काम से काम रखने वाले हैं, क्योंकि आपके आसपास की जो एनर्जीज है ना वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, स्पेशली लोगों की एनर्जीज। फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको अपने फसादों में, अपने ड्रामा में ड्रैग कर सकते हैं। अगर वो हेल्दी कंपटीशन है कि लाइक हाँ आपको compete करना है लोगों से, अपने आप को प्रूव करना है इन अ हेल्दी वे, तब तो ठीक है। अगर ये फालतू का ड्रामा है, फालतू का केओस है, तो आपको भी पता होता है कि भाई फालतू की एनर्जी और लाइफ फोर्स ये लोग ड्रेन कर रहे हैं। आपको अपने काम से काम ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी हीलिंग को कंप्लीट करना चाहिए। दूसरों को हील ना करने की जिम्मेदारी और खुद को हील करने की जिम्मेदारी भी हीलिंग करती है। आपकी ड्यूटी नहीं है दूसरों को हील करना, आपकी ड्यूटी नहीं है दूसरों को जगाना, आपकी ड्यूटी है खुद को जगाना। और आप जब अपने आप को सेटल कर लेते हैं ना, और पूरी दुनिया अपने आप सेटल हो गई, आप ही आपके आसपास की दुनिया तो वैसे ही हो जाएगी। और ऐसे ही हर पर्सन अपने अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को, अपनी जिंदगी को सही करने का बेड़ा उठाए तो एवरीथिंग इज फाइन। बट यही तो लोग नहीं करते, एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहते हैं, अपनी जिंदगी का कचरा दूसरे पे डालते रहते हैं। और आपको वो कचरा लेना भी नहीं है, ये भी आपकी ड्यूटी है कि लेना नहीं है भाई। डालने वाले तो डालते रहेंगे, आपको नहीं लेना है, ठीक है। ओके यस, देखिए अगेन लिब्रिंथ, भूल भुलैया की एनर्जी। घूम फिसल मत जाइएगा, यही वो वल्नरेबल मोमेंट होता है जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होने वाली होती हैं और फिर से वो खराब हो जाती हैं। यही वो मोमेंट होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने लेसन्स पूरी तरीके से नहीं लिए, आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से हील नहीं किया है। तो वही साइकिल्स रिपीट होंगे फिर से और लोगों के साथ, और वहीं घूम फिर के आप पाएंगे कि आप बार बार घूम घूम के वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है, बर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो कि आप में भी वेट कर रहे हो या ना कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं ये चीज़ें, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है किसी से जो आप चाह रहे हो कि आए, ठीक है। एंड यस डेफिनेटली मैसेज की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे।
गुड न्यूज़ इज कमिंग फॉर यू, स्पेशली गुड न्यूज़ है, और वो भी किसी मैसेज के थ्रू, किसी और के थ्रू, किसी इनविटेशन के थ्रू, इस तरह से आपके पास वो रीच आउट कर सकती है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 कार्ड्स, और अगर ज़रूरत लगी तो हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हम ले रहे हैं 3 कार्ड्स। ओके, ये पर्सन अब और वेट नहीं करना चाहते, बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको लग रहा है भाई अगर इन्होंने थोड़ी सी भी और टाइम लगाया ना तो आप निकल जाएंगे इनकी लाइफ से। आप रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आप तो स्पेशल है। एम्प्रेस एनर्जी आ रहा है, आपको ये बहुत ही हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, ये आपको बहुत ही खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, लाइक हर एडजेक्टिव अच्छा अच्छा आप लगा सकते हैं अपने लिए। ये आपको उस तरीके से देख रहे हैं, आपके लिए लव प्रपोजल भी लेके आना चाह रहे हैं। और अगेन इनको लग रहा है कि मे भी कोई आउटसाइडर, क्योंकि अगेन ये देखिए बाहर जा रही है एनर्जी, तो इनको लगता है कि मे भी कोई बाहर का पर्सन भी आपके लिए इनको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द और लोग भी हैं जो आपको लाइक देख सकते हैं कि आप कितने वेल ऑफ हैं, या आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, या जो भी आपकी खूबियां हैं, सुंदर हैं। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आप शाइन कर रहे हैं इस पर्सन के हिसाब से, और ये चाह रहे हैं कि भाई फटाफट इसका बात को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, and they see you as an opportunity they don't want to lose. Okay, then we have Knight of Pentacles. Yes, अब और नहीं रुकना चाहते ये पर्सन। देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टैंड स्टिल हो गई है, ये सिचुएशन नहीं बढ़ रही है, मे बी आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन को रोक दिया है। अगर स्पेसिफिकली आपने नो कॉन्टैक्ट करा हुआ है ना इस पर्सन से, तो ये तिल मिला रहे हैं। ठीक है, यस, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है इनके लिए। ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि लाइक दिस वे और दैट वे इनको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं लेते हैं तो समस्या इनके लिए हो जाएगी। ठीक है, नाइट्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली मूवमेंट भी चाह रहे हैं। यस, अगेन ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। इनकी एनर्जी इज लाइक रुकी हुई एनर्जी, बार बार सोचना और वो एक्सप्लोड हो जाएगी। कुछ ना कुछ उसमें से क्रिएटिव होने ही वाला है। और अगेन इस पर्सन का लाइक दिस पर्सन इज लूजिंग कंट्रोल। यस, फॉर श्योर, एम्परर रिवर्स में आ रहा है। दिस पर्सन इज लूजिंग कंट्रोल। ओके, इस पर्सन की ईगो ना तिल मिला रही है कि भाई आप इनके हाथ से कहीं निकल ना जाए, मेरी एम्प्रेस मेरे से निकल ना जाए। और एम्प्रेस अगेन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की बात है, एम्परर एम्प्रेस दोनों है, तो दे नो दैट यहाँ पे बहुत सिचुएशन जो है लाइक यू टू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ही डेस्परेट एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि ये भी रिवर्स में ही आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, इनको इनसिक्योरिटी इस चीज़ की नहीं है कि हाँ भाई ये अच्छे हैं कि नहीं। इनको ये पता है कि अगर इन्होंने अभी अपना थोड़ा सा, अगर ये ड्रामा कर रहे हैं इन एंड आउट का, तो भारी पड़ सकता है इनको ये ड्रामा। ठीक है, एंड दिस सिचुएशन इज इम्प्रूविंग वेरी क्विकली फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे 2 से 3 हफ्तों में ही में भी ये चीज़ें हो जाएं। ठीक है, महीने भी लग सकते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है, यहाँ क्विक एनर्जी ही है, क्योंकि अगेन इम्पेशंस की एनर्जी तो आ ही रही है। देन वी हैव मदर। ओके, यहाँ पे मदर की कार्ड भी आया है, एम्प्रेस भी आया है। देखते हैं व्हाट इट वांट्स टू टेल अस। ओके, we begin our archetypal journey with the mother's love through the sensual, fertile, and living, life-giving energy or certain all creations take form regardless of our birth story. Each of our hearts beat for the first time in the warm womb of the mother when she offered resources from her body for building of our own. Yet her tale is so simple as a mother, especially on the earthly plane, contains both light and dark aspect of the feminine. With the best of intention, the mother wraps her love arm around her creations and begin to grip that she meant to set free. Okay, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, इस सिचुएशन से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन लाइक मदर की डार्क एनर्जी में हो सकते हैं। अब मदर डार्क नहीं होती है, पर मदर की डार्क एनर्जी होती भी है कि लाइक मदर चाहती है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे पास ही रहे, सामने और किसी को ना इतना महत्व दे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी। तो यहाँ पे लाइक ये ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ओवर
इस तरह से कि लाइक ये हम जैसे मान लीजिए एक लव रिलेशनशिप भी है, वो हमारी ही क्रिएशन है, हमने उसको बिल्ड करा है अपने प्यार से, अपना टाइम एनर्जी लगाकर, ठीक है ना। बट हम उसके लिए ये हो जाए कि ये पर्सन सिर्फ मेरा ही है, ये तो किसी और से बात ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो अगेन एनर्जी ओवर प्रोटेक्टिवनेस वाली आ रही है, मदर की डार्क साइड आ रही है इनके लिए भी। द मदर बोथ नर्चर्स एंड प्रोहिबिट्स ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोल इशू से ना हो सकता है कि आपकी ग्रोथ को ये रोक रहे हैं। शी गिव्स येट क्लिंग्स, शी क्रिएट्स येट रिस्ट्रिक्ट्स। अमिड दिस कॉम्प्लेक्स एनर्जी द मदर होल्ड द की टू द इटर्नल चैलेंज ऑफ लव। तो अगेन यहाँ पे जब हम किसी से प्यार में भी आते हैं ना, तो हम एक्चुअली यही सीख कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं तो आपको लाइक वुमेन भी वही चाहिए होती है जो आपको मदर की तरह प्यार करे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि मदर कैन प्रोटेक्ट अस, ठीक है। तो वो प्यार चाहे रोमांटिक है ऑन द सरफेस, वो सब एकदम हार्मोनल अप डाउन होता है, ठीक है। एक जवानी वाला लस्ट वाला फॉर्म भी होता है, सेक्सुअल एनर्जी भी होता है, बट स्टिल वट वी क्रेव इज मदर। हम कहीं ना कहीं मदर को ही क्रेव करते हैं किसी कनेक्शन में भी। हम अगर प्यार पाना चाह रहे हैं तो हम एक्चुअली सिक्योरिटी, और जैसे हम बचपन से एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकता है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम हमेशा लव्ड रहें, हम हमेशा सिक्योर्ड रहें। बट क्या होता है कि कई बार वही एनर्जी एक इस तरीके की हो जाती है कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है उस वजह से। तो मे बी यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लव तो दे रहे हैं, एक दूसरे को के लिए अवेलेबिलिटी, वो प्यार वो है, बट ऐसा नहीं करिए कि आपके बिना वो पर्सन ग्रो ना कर सके। तो यू शुड बी लाइक के जैसे चिड़िया अपने बच्चे को जब उसके पंख आते हैं तो उसको छोड़ देती है, तो ऐसे ही आपको भी अपने पर्सन को एक वो स्पेस, वो फ्रीडम देना चाहिए जहाँ पर दे कैन बी ऑल बाय देमसेल्फ, और वो होल हो सके, वो इनकम्प्लीट ना रहे कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट ही रहते हैं। आप इतना अवेलेबल रहते हैं, इतना मदरिंग करते हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, के ओवर मदरिंग करते हैं कि वो पनप ना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ में भी यहाँ पे ये पर्सन करना चाह रहे हैं कि आप के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, या मे बी आप अगर ये गलती कर रहे हैं, आपके यहाँ पे एम्प्रेस आ रहा है, तो ये आप भी मत करिए, क्योंकि दिस पर्सन इज सीकिंग अ मदर इन यू, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इफ़ इट रेजोनेट्स। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, ओके। और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई इसी राशि का पर्सन है तो, ओके। एंड अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज चाहते हैं, टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो यू आर वेलकम, यू कैन रीच आउट टू मी। रेट्स आर वेरी नॉमिनल। एंड अगर आप टैरो रीडिंग भी सीखना चाहते हैं कि लाइक आप टैरो को लर्न करना चाहते हैं, आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। आई गिव टैरो कोचिंग क्लासेस, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।